हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2021 जो आपका मई 2022 में हुआ था उसमें 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको थर्ड शिफ्ट करा दी है। तो यहाँ पे कई लोगों के कमेंट थे, उन्हें टॉपिक वाइज चाहिए और किसी के कमेंट है शिफ्ट वाइज चाहिए। तो आप लोग एक बार डिसाइड कर लें किस तरीके से आपको चाहिए, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक वाइज भी सारे टॉपिक कराए हुए हैं और किसी को इस तरह मिसलेनियस भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पोल करा दूंगा, तो वहाँ पे आप अपना वोट ज़रूर देना। जो ज़्यादा वोट होंगे टॉपिक वाइज होंगे तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी करा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखें, समझ में आपको दोनों से आ जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि टॉपिक वाइज अलग है। बस टॉपिक वाइज में ये होता है कि किसी के कोई टॉपिक जो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ज़्यादातर लोग उसी में फंसते हैं, तो टॉपिक वाइज में वो आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ सिंपल से क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन हो गए, यानी कि वो सभी को आते हैं, और आपका मिरर इमेज हो गया, ये सारे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक बार डिसाइड कर लें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी कराने में, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप शेयर करें, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी को खुद से क्वेश्चन ज़रूर करने हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ जाएंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपका हिंदी में भी उसे लिख दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, अप्रोच को इस तरीके से लिखा गया, अप्रूवल को लिखा गया, आपको बताना है पूल को। अब आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग में आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए, इनके अपोजिट याद होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे अप्रोच के नीचे क्या नंबर्स आ सकते हैं, इनकी पोजीशन आ सकती है, इनके अपोजिट की पोजीशन आ सकती है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई हैं जब टॉपिक वाइज कराया। ठीक है, पोजीशन का सम आ सकता है, ठीक है, पोजीशन का मल्टीप्लाई आ सकता है, तो क्रॉस में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ही आपने देखा अप्रोच, अप्रोच के नीचे एक है, यानी कि एक की पोजीशन लिखी हुई है। उसके बाद आप पी देखो, पी के बाद क्या है, 16 है, तो पी की पोजीशन 16 होगी। फिर से पी है, तो यहाँ पे आप देखोगे 16 है। फिर आप देखोगे आर की पोजीशन 18, ओ की पोजीशन 15, सी की 3, और आपका ए की 1 है, फिर सी की 3, एच की 8 है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे जो भी आपके अल्फ़ाबेट है उनकी पोजीशन लिखी गई है। तो आप पूल को सॉल्व कर ले, पी का आपका 16, 15, 15 और 12, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मैथमेटिकल साइन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप कैसे करते हैं, इसमें बस आपका यही है कि आप ऑप्शन से ही यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसे डिवाइड का कहीं पे साइन हो तो आप वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि आप यहाँ पे ऑप्शन से ही चेक करते हैं। कई लोग लास्ट से चेक करते हैं, कई लोग ये चेक करते हैं कि थर्ड ऑप्शन ज़्यादातर होता है तो थर्ड ऑप्शन को सीधे चेक कर लेते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से चेक करेंगे। इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं, बस आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो रही है। जैसे ही आप पहला ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे 14 × 5 -41 = 76 + 35 है। अब इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, देखते ही आपको समझ में आ रहा है ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 76 + 35 में यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे 14 पंचे 70 में से 41 घटाओगे तो बहुत कम आएगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है, तो इसे आपको सॉल्व नहीं करना है, ये होगा नहीं। नेक्स्ट आप करोगे तो यहाँ पे पहले में आपका मल्टीप्लाई है। ठीक है, बॉड मास का आपको यूज करना है, वो आपको ध्यान में रहना है। तो आप देखोगे 14 पंचे 70 हो जाएगा, फिर उसके बाद +41 है, फिर -76 है, और = 35 है। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस में किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बराबर प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे -6 हो जाएगा, और 41 में से -6 करोगे तो 35 आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ रही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है मैथमेटिकल साइन में। अब यहाँ पे आपको बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी आसान सा, सभी को पता है कि हम यहाँ पर ये वाला पहला ऑप्शन रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, आप इसे नहीं यहाँ पे करना है आपको, क्योंकि यहाँ आपका डिवाइड लास्ट में आप देखोगे 17/44 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो ये कम चांसेस होते हैं कि पॉइंट में इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ऐसा अभी 90% केसेस ऐसे हैं कि जिसमें पॉइंट में आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है। तो आप इस ऑप्शन को पहले ट्राई मत करना अगर ये फर्स्ट ऑप्शन में आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक भी करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 78 पहला ऑप्शन, फिर 3 है, फिर +12 है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ×5, फिर -59, फिर आपका +17 = 44 है। अब इसे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका पहला आपका डिवाइड वाला होगा, 3 दूनी 6, 3 6 का 18,
प्लस 12 पंचे 60, 59 प्लस 17। तो यहाँ आप देखेंगे 60 में से 59 एक हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 प्लस 17। तो 27 प्लस 17 आपका कितना हो जाएगा 44। इक्वेशन बैलेंस फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का। तो यहाँ पे इससे पहले भी सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे कराया। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा दिखता है तो वहाँ पे एक बार आप अल्टरनेट लॉजिक वाला ज़रूर देखें, यानी कि अल्टरनेट सीरीज होती है, डबल सीरीज, यानी कि दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। ठीक है, ये एक बार आप ज़रूर देखें क्योंकि ये लॉजिक मोस्टली होता है। तो आप देखोगे 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 50 है, फिर 140। आपको दिख रहा होगा एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा। अब आप देखो यहाँ पे दो सीरीज हो सकते हैं, 78 से 64 गया तो आपको हो गया यहाँ पे -14 किया है, फिर 64 से 50 गया तो -14 किया है। अब जो दूसरी सीरीज है वहाँ पे आप देख सकते हो 112 से, तो यहाँ पे क्या हो सकता है बढ़ते हुए क्रम में। आप देखो इससे पहले वाली शिफ्ट में मैंने कराया था थर्ड शिफ्ट जो थी, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे +14 हो सकता है क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 2 6 और यहाँ पे 1 1 2 126 होगा। फिर यहाँ से +14 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 140 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 126, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप करें, कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, आप देखें ARE को यहाँ पे 87 लिखा गया है और नॉट को ये लिखा गया है। अब यहाँ पे आप देखो 87 क्या हो सकता है, इनके जो आपके पोजीशन है अल्फ़ाबेट की उसका सम हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे नॉट में अगर पोजीशन का सम करेंगे तो 41 97 नहीं आएगा, बड़ा नंबर आ रहा है। तो बड़ा नंबर आता है तो मैंने पहले ही बताया, बड़ा नंबर आप देखोगे स्क्वायर करते हैं तो आपको नंबर मिलता है, फिर क्यूब करेंगे तो और बड़ा नंबर मिलता है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो सकता है। अब आप देखो ARE इसकी पोजीशन क्या होती है 1 18 5 होती है। अब इनका सम करेंगे तो आपको 87 नहीं मिलेगा, आप इनके अपोजिट का सम करेंगे नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे मिल भी जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे नॉट में आपको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 41 97 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो प्लस तो नहीं है तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 18 पंचे 90, 90 में से 3 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 87 मिल जाएगा। इसी तरह नॉट को आप करके देख लीजिए, नॉट की पोजीशन n की पोजीशन आपकी 14 इंटू 15 इंटू 20। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 चक्को 60, 6 15 एकम 15 6 21 हो गया, और 21 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूनी 42 4200। नेक्स्ट स्टेप क्या है -3 करना है, तो 3 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 41 97 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न है, इस तरीके के पैटर्न पहले भी पूछे गए हैं। यहाँ हर जगह प्लस होता है तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ 41 97 आपको दिखेगा तो आपको लग जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कैट को कैसे करेंगे CAT। तो ये 3 है 1 इंटू 20, तो 20 या 60 हो गया, 60 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 57, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका मैथमेटिकल साइन वाला है तो इसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आसान है, ये तो आसानी से कर लोगे। फोर्थ ऑप्शन सीधे हम ट्राई करके बता देता हूँ, 13 + 5 = 3 इंटू 3 इंटू 2 है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 18 हो गया, 3 3 9 दूनी 18, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी का। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। यानी कि जिस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड आपस में संबंध हैं उसी तरीके से आपको थर्ड और फोर्थ बताना है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं साहस और शौर्य, ठीक है, करेज और ब्रेवरी, इनमें क्या संबंध है, क्या लॉजिक हो सकता है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, शब्द आपके क्या है, सिनोनिम है, करेज और ब्रेवरी। इसी तरह अशुभ का यहाँ पे सिनोनिम क्या आ जाएगा, मनहूस आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, और यहाँ पे ओमनियस है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या संबंध है, यह आपके सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे आप किस तरीके से करेंगे, पेपर कटिंग में आपको बताया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेप ये है, आपको इस वाले जो आपका ये फिगर है इसको आपको यहाँ लाना है। तो जब यहाँ लाना है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको सीधे मिरर लगा देना है। अब यहाँ पे ये समझिए कि मिरर है, तो मिरर के सामने जो पहली चीज़ होगी वो वही दिखाई देगी। तो यहाँ पे ये आपका सर्किल आ जाएगा, एक सर्किल यहाँ आ जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा, ये बनेगा और ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा और ये वाला सर्किल जो है ये आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला आपका इधर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे
जो है आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करके इसे आप आसानी से कर लोगे। अब आपको पता है कि इतने भाग में आपके कितने जो सर्किल हैं वो आपको दिख रहे हैं। यही सर्किल जब यहाँ जाएगा तो मिरर आपका इस तरीके से आ जाएगा, क्रॉस में ऐसे मिरर आ जाएगा, तो ये मिरर आएगा तो ये सारे सर्किल यहाँ भी होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, जहाँ पे ये सर्किल आपको नज़र नहीं आ रहे, तो ये आपका होगा नहीं। इसी तरीके से आप देखेंगे जब ये वाला भाग है जो ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अब जब मिरर होगा तो ये इस तरीके से है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये है। तो आप देखोगे ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका बड़ा है। अब जब ये यहाँ जाएगा मिरर के सामने तो इस तरीके से ये वाला पार्ट सबसे पहले दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। ये देखो इस तरीके से दिखना चाहिए, तो बड़ा पार्ट होना चाहिए। तो लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे पहले ऑप्शन में ये छोटा पार्ट है, तो ये आपका यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया कि जब ये बनेगा तो ये बड़ा पार्ट ये होगा नहीं। इसी तरीके से आप थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि ये इस तरीके से ऐसे नहीं बनेगा, ये आपका गलत बनाया हुआ है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन बनेगा, सेकेंड राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं और कैसे आपको देखना है, फिगर को देखना है, आसानी से हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे बनाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका नंबर सीरीज का है 458, 462, 446, 482 और क्वेश्चन मार्क 518। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से करेंगे, तो नंबर आपके आसपास हैं तो यहाँ पे गैप हो सकता है। अगर यहाँ से यहाँ गैप देखेंगे तो आपको +4 का गैप दिखेगा। नेक्स्ट में गैप देखेंगे तो आपको कितने का दिखेगा, यहाँ पे है 6, 46, 14, 16 का गैप है, ठीक है। -16 है तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो गैप है वो आपको नज़र आएगा 46, 36, तो यहाँ पे आपको 36 का गैप दिखेगा, 36 है प्लस। तो अब ये नंबर देख के ही आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। सीधे सीधे आप यहाँ पे कहेंगे स्क्वायर वाला है, ठीक है। जो आपके इवन नंबर है उनका स्क्वायर है सम का। तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस माइनस चल रहा है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपका क्या आएगा, 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 होगा, और साइन जो आएगा माइनस का। तो अब यहाँ पे आप 12 में से 4 आप माइनस करेंगे, 8 हो गया, 7 में से 6 1, और यहाँ पे 4, 418 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। और नेक्स्ट जो गैप होगा वो आपका कितना होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 100 होगा, तो यहाँ से 518 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। गैप आपको हमेशा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका इंग्लिश डिक्शनरी वाला है, आसान सा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 441 है, ठीक है। सबसे पहले आपका 4 आ जाएगा POL, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, बस आपको इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे अल्फ़ाबेट आते हैं वैसे ही करना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सीधे थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिगर सीरीज का। अब यहाँ पे आप देखो फिगर सीरीज में किस तरीके से करते हैं, पहले ही बताया। आप फिगर को देखो किस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो आप अगर ये फिगर को देखोगे, जो ये फिगर है ये फिर नेक्स्ट में ऐसे हो जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री का चेंज हो रहा है। आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री का चेंज हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ। तो अब इस तरीके से तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो ऐसे हो जाना है, यानी कि ये जो ब्लैक पोर्शन है वो आपका ऐसे आएगा। फिर उसके बाद ये ब्लैक पोर्शन आ गया और फिर आपके ये पोर्शन आ जाएंगे। तो ब्लैक पोर्शन पहले आना है, तो आप ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ब्लैक नहीं है, ठीक है। ये आपका हो सकता है, ये भी होगा नहीं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब देखो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपको देखना है क्या, जो आपका ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और 90 डिग्री घूम जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ से ये घूमा है, फिर आगे गया, फिर यहाँ गया, फिर इस कॉर्नर में आएगा और ये घूमेगा तो किस तरीके से हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री घूमेगा, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से इंग्लिश डिक्शनरी वाला है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला। तो आप देख सकते हैं 5 से पहले 4 आएगा, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से मैथमेटिकल साइन वाला आ गया। फिर से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पे 57 है, 35 है, फिर 44, 11, 13, 40। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे डिवाइड वाला साइन है, डिवाइड वाला साइन आप देखो कहाँ पे, सेकंड में है, तो यहाँ पे 11/13 आ जा रहा है। जैसे ही 11/13 आ रहा है तो यहाँ पे आपको पता है कि इक्वल टू लास्ट में तो आपको पूरा नंबर चाहिए, पॉइंट में नंबर नहीं आ रहा है। तो इससे पहले आप देखो
डिवाइड से पहले भागा है और यहाँ पे 44 भी आ जाएगा तो तब भी यहाँ पे आपको पॉइंट में ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नहीं लगाना है। फिर ये ऑप्शन भी आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है आपको पॉइंट में आपका नहीं चाहिए। इक्वल टू के बाद आपका पूरा होल नंबर है यानी कि 40 है, तो यहाँ पे पॉइंट में नहीं है, तो आप इसी तरह डिवाइड वाले साइन पे हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन लगाओगे नहीं, ठीक है। आप चेक भी करो, हो सकता है किसी में हो जाए, आगे भी अगर डिवाइड का साइन दिया हो या मल्टीप्लाई दिया हो वहाँ से आपका नंबर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आप पहले इसे चेक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे फोर्थ ऑप्शन को। तो फोर्थ में आप देखेंगे प्लस है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, फिर इनटू है, फिर इक्वल टू 40 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले डिवाइड, तो ये आपका 4 11 चक्को 44, तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। माइनस 35 है, प्लस 57 है, तो आप देखेंगे 57 में से 52 जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 5 होगा और 35 प्लस 5 40 हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें खुद से पहले, ठीक है। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सेकेंड ऑप्शन है इसे तो आप सीधे एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है अगर आपका जो स्टेटमेंट हैं वो आपके पॉजिटिव हैं तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे इसे बनाते हैं सम पोटैटोज आर ओनियंस हैं, ठीक है। कुछ जो आपके आलू हैं वो प्याज हैं, हिंदी में सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप देखो सम पोटैटोज जो हैं ओनियन है, ठीक है। ये ओनियन हो गए, उसके बाद सम ओनियन जो है वो आपके टमाटो हैं, ठीक है। ये आपके टमाटो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा है सम टमाटोज आर पोटैटोज, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, टमाटोज यहाँ है, पोटैटोज यहाँ है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड तो रॉन्ग था ही, मैंने पहले ही बताया था कि पॉजिटिव आपके स्टेटमेंट होते हैं तो निगेटिव आपका कंक्लूजन नहीं होता। और आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे नो टमाटो इज पोटैटो हम यहाँ पे नहीं कह सकते। अब आप देखोगे टमाटोज यहाँ है, पोटैटोज यहाँ है, तो आप तो कहोगे कि फिगर में तो ऐसा दिख रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक मैंने पहले बताया इनके बीच में यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस रिलेशन होगा तब तक आप नहीं कह सकते, ठीक है। ये मैंने बताया कैसे आपको वेन डायग्राम बनाने हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना कि मैंने आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, वहाँ पे CGL में पूछे हुए ही कराए हैं, तो उससे आप ज़रूर देखें, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको वेन डायग्राम बनाने आए, तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों इस कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो गए। अब आप देखोगे यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है दोनों कंक्लूजन रॉन्ग वाला, तो आपको पता है आइदर और केस भी होता है। तो आइदर और केस की कंडीशन क्या होती है, पहला तो आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए, दोनों रॉन्ग हो गए, एक आपका पॉजिटिव एक आपका निगेटिव भी है, ये कंडीशन भी है। और जो आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है यानी कि यहाँ पे टमाटो और पोटैटो जो भी आपके यहाँ पे यूज हैं तो ये आपके सेम होने चाहिए। तो दोनों में सेम है तो आपका आइदर और वाला केस हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मिरर इमेज का आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है मिरर इमेज, अगर आपका मिरर सामने तो सबसे पहले जो सबसे पहले खड़ा है उसी की इमेज बनती है। जैसे 5 है तो 5 की इमेज बनेगी तो सामने बनेगी। बस मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो लेफ्ट में होता है वो मिरर में राइट में पहुंच जाता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में पहुंच जाता है। अब आप देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखोगे 5 बिल्कुल उल्टा हो गया है। उल्टी इमेज कहाँ दिखती है, वाटर इमेज में। जब आप नदी में खड़े होगे तो पानी की तरफ देखोगे तो आपके पैर पहले दिखेंगे, और क्योंकि मिरर जो है जिसके सामने, मिरर के सामने जो पहली चीज़ होगी वही चीज़ पहले दिखेगी। तो मिरर इमेज में आपका क्या होता है, मिरर इमेज में आपका टॉप बॉटम वाला केस नहीं होता है, पहले भी बताया हुआ है। मिरर और वाटर इमेज की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। तो यहाँ पे आप देखो ये 5 जो है ये बिल्कुल उल्टा हो गया, तो ये होगा नहीं। थर्ड सेकेंड ऑप्शन भी होगा नहीं, और ये तो आपका बिल्कुल ही होगा नहीं, ठीक है। थर्ड में आपका ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद आप देखो 9, ठीक है। 6 है, अब देखो 6 है तो 6 में भी वही केस होगा। आप देखो यहाँ पे 6 जो है ये जो नीचे वाला गोल वाला भाग है ये ऊपर हो गया, ठीक है। मिरर इमेज में ऐसा होगा नहीं, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होगा। ये वाटर इमेज में होता है तो ये भी होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। आप देखोगे x से w गया यानी कि 24 होता है, तो 23 आया तो आपका क्या है, -1 है। फिर 23 से v गया -1, v से u गया -1, तो -1 चल रहा है, -1 पहले अल्फ़ाबेट में, तो u से -1 होगा तो आपका t आ जाएगा। t आते ही ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। फिर उसके बाद u से t गया, फिर यहाँ भी -1 है, फिर t से s -1 है, फिर s से r -1 है। इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो r से -1 होगा तो आपका क्या आ जाएगा, r से -1 होगा, q आ जाएगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं r से q -1, q से p, फिर o से -1 है, सब में -1 है अल्फ़ाबेट में, तो आपका t q n इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप खुद से करें। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा गया है कि जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड में संबंध है और यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ में संबंध है, उसी तरीके से आपको थर्ड और फोर्थ में संबंध बताना है, यानी कि जो पैटर्न होगा वो सब में सेम होगा। अब आप देखो 10 से जीरो लाना है, तो जीरो कैसे ला सकते हैं? आप देखो 10 और जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लाना है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि इनकी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 और जीरो को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे जीरो मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ भी चेक करूँगा कि सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे 16 लिखा है, तो 16:3 है, तो यहाँ पे 1 और 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 6 मिल रहा है, जबकि मुझे 3 चाहिए। तो 3 लाने के लिए मुझे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ भी 2 से डिवाइड करूँगा क्योंकि सेम पैटर्न है, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करूँगा तो 0 ही आएगा। तो यही मुझे 1 और 2 में लगाना है, तो 1:? तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 आया, और 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं, आपको जीरो लाना है तो 10 में से 10 आप माइनस कर देंगे, जीरो आ जाएगा। लेकिन 16 से 10 माइनस करेंगे तो आपको 3 नहीं मिलेगा। आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे और क्या लॉजिक हो सकता है वो बता देता हूँ। अगर जीरो चाहिए तो ये भी हो सकता है, अगर आप 10 का हाफ करें 5 और इसमें से 5 माइनस कर दे तो जीरो आ गया। इसी तरीके से आप 16 का हाफ करें, 8 आया, 8 में से सेम यहाँ हमने -5 किया तो यहाँ भी -5 करना होगा, सेम पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 मिल गया। और इसी तरीके से 12 का हाफ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 छक्का 12, और माइनस कितना कर रहे हैं? 5, सब में 5 माइनस कर रहे हैं, तो 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फिगर इसे कंप्लीट करेगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला फिगर है, पहला फिगर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो नीचे सब फिगर में जो है बाहर से इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आंसर है, आपको दिख भी रहा है, लेकिन आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में नीचे में ये 2 लाइन है, जबकि फिगर में कहीं भी लाइन नहीं है, तो ये भी आपका होगा नहीं। और इस ऑप्शन में देखेंगे ऊपर ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में यहाँ ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये भी आपका होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले पता है कि 7 इसके सामने आना चाहिए। तो 7 आएगा, और किस तरीके से आएगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा बना दिया। ये इमेज, उल्टी इमेज कहाँ बनेगी? आपका वाटर इमेज में बनेगी। टॉप का बॉटम वाटर इमेज में होता है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और ये सेकेंड और आपका ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लेफ़्ट राइट में यहाँ पर भी आपका बॉटम कर रखा है, यहाँ भी आपका बिल्कुल चेंज कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका इस तरीके से बन रहा है, तो आपका सीधे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए 3 के 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर सीरीज का 11, 20, 43, 94, 187, 336 और 555 है। अब यहाँ पे देखेंगे, आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि नंबर बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 11 दूनी 22, 22 में से 2 माइनस करें 20 मिलेगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40, 40 में से 3 माइनस करेंगे 43, फिर 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 86, 2 3 6, 2 चक्को 8। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 555 भी और नंबर एकदम से बड़ा आ जा रहा है। अब 555 का अगर हम डबल करते हैं तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, 555 का डबल 1000 से ज़्यादा आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो बहुत माइनस हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, कोई पैटर्न नहीं बनता दिख रहा है मल्टीप्लाई करने से। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? गैप देखते हैं। अगर आप गैप देखें तो पहले में आपको गैप दिखेगा कितने का? 9 का गैप है। नेक्स्ट में आप गैप देखें तो यहाँ पे है 23 का गैप है। नेक्स्ट में गैप देखेंगे 4 में से 3 1, 9 में से 4 5, 51 का गैप है। नेक्स्ट में देखेंगे आपका कितना हो जाएगा? 6 87, और 6 आपका कितना हो जाएगा? 87 6 93 हो जाएगा। यहाँ आप गैप देखेंगे 13 13 36 3 9 49, 149 का गैप हो जाएगा। नेक्स्ट में आप गैप देखेंगे तो नेक्स्ट में गैप आपको दिखेगा 64 64 आपका हो गया 300 200, तो यहाँ पे 219 का है, 219 का गैप है। ठीक है, अब देखो इस गैप को देखते हुए आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन नंबर सीरीज के क्वेश्चन अगर आप पहले से करते हुए आ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया है, अगर पहले गैप में आपको पैटर्न नहीं समझ में आता तो आप एक बार डबल गैप जरूर निकालें। ठीक है, डबल गैप आपको जरूर निकालना है। जिसकी भी शिफ्ट में पेपर आया होगा वो आप
देखें कि उसने डबल गैप निकाला या नहीं निकाला। तो यहाँ पे आप देखो डबल गैप हमेशा निकालना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे डबल गैप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 23 में से 9 आपका माइनस करोगे तो आपको 14 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 27 और 1 28 मिल जाएगा। नेक्स्ट में आप देखोगे अब 14 28, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, 42 है। आप यहाँ पे 3 में से 1 2, 9 में से 5 4, तो आप देख सकते हो प्लस 14 है। और नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे 56 हो जाएगा, और नेक्स्ट 56। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे कितना है, 70 है। तो आप देख सकते हो 14 दूनी 28 या 42 56 70, और नेक्स्ट जो गैप आ जाएगा वो 84 का गैप होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 219 और 84 कितना हो जाएगा आपका, 303 होगा। और यहाँ 5 3 8 5 5 3 8 858 इसका आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है नोट में, यहाँ पे ये लिखा गया है कि आपको जो भी ऑपरेशन करने हैं वो होल नंबर पे करने हैं। ठीक है, जैसे 13 है तो 13 को अलग अलग डिजिट में आपको ऑपरेशन नहीं करने। ठीक है, जो भी ऑपरेशन करने होल नंबर में करने हैं। तो आप देखो पहली रो में जो लिखा गया है 73 52 75, नेक्स्ट है 64 41 63 68 47 क्वेश्चन मार्क। तो बताएं किस तरीके से इसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मुझे 75 में जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर मैं 73 फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूँ, 73 प्लस 52 को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 2 5 7 5 12 125 मिलेगा। जबकि मुझे 75 चाहिए, तो 75 के लिए मैं इसे 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 5 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 25 25 दिया 75 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो पैटर्न यहाँ पे क्या बना है, पहले और सेकंड को, पहले रो में पहले और सेकंड को ऐड करना है, उसे डिवाइड करना है 5 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3 से, तो मुझे थर्ड नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, कभी कभी ऐसा हो सकता है जो आपके 25 क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चनों में आपको ऐसा टाइम लग सकता है, एकदम से लॉजिक नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, स्किप करना है। कोई क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के आपका डाले रहते हैं ताकि आपका वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो, तो ये आपको देखना है। अगर आपके दिमाग में एकदम से लॉजिक आ गया तो आपको करना है, नहीं आया तो आपको बाद में करना है, अगर आपके पास टाइम बचता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे तो होगा वहाँ पे कि 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे या आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही आपको देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि वहाँ पे आपको टाइम लग जाए या आपने प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि ये पैटर्न पहले भी पूछे गए हैं। तो इसी तरीके पैटर्न रिपीट होते हैं। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पैटर्न ध्यान में आएंगे। फिर भी अगर आपको कभी नहीं आता है तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी, स्किप करना सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है जैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, कभी नंबर सीरीज में लॉजिक नहीं आता है, एनालॉजी में आपको लॉजिक नहीं आ पाता है, तो आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो आप देखो पहले में आपका पहली रो में ये पैटर्न आ गया, तो सेम पैटर्न दूसरी रो में भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे 64 और 41 को आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 1 5 6 4 10 105 आ गया। और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना, 5 दूनी 10 21 आ गया। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आ गया। अब आपको क्वेश्चन खुद से भी करना हो सकता है आप इसमें कोई और लॉजिक निकाल लें। ठीक है, आसान लॉजिक भी आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो मुझे यही दिख रहा है तो मैंने इससे बता दिया। आप आराम से सोचेंगे, 10 लोग 1000 लोग जितने भी देखेंगे अलग अलग माइंड से सोचेंगे तो अलग तर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 68 को 47 ऐड करेंगे, 68 में 47 तो आप देखेंगे 8 7 15 की 5 1 6 4 10 1 15 11। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 5 तिया 15 23 आया। और स्टेप क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 तिया 9 3 दूनी 6, तो 69 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या लॉजिक है, ए से डी गया तो आपका कितना +3 ऐड किया गया, और डी से ए से डी +3, डी से जी +3, तो जी से नेक्स्ट में +3 करेंगे तो 10 आएगा, तो जे आएगा। उसके बाद एन से एस गया है तो आप देखें यहाँ पे +5 ऐड किया हुआ है। ठीक है, +5 है, 14 5 19, 19 5 24, और 24 5 कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पहले अल्फ़ाबेट में +3 फिर +5 किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखेंगे जी से बी गया तो यहाँ पे माइनस किया गया है, माइनस कितना, -5 किया गया है। फिर आप बी से डब्लू जाएंगे तो -5 है, और डब्लू से आप -5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डब्लू की पोजीशन 23 होती है,
23 से -5 करेंगे तो 18 होगा। 18 पे क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ पे JCR आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ई से बी गया -3 है, बी से वाई -3, वाई से -3 करेंगे तो यहाँ से -3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 3 22, तो वी मिल जाएगा। JCR भी इसका आंसर होगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, रेन को कैसे लिखा गया, RAIN। अब देखो इसके नीचे क्या क्या आ सकता है, इनकी पोजीशन आ सकती है। आप देखोगे 18 है तो इसकी पोजीशन लिखी है, और यहाँ पे A के नीचे 2 लिखा हुआ है, I के नीचे 9 लिखा है, और N के नीचे 15। अब यहाँ पे पैटर्न क्या बना, जो आपका R है इसकी तो पोजीशन लिखी है, इसके बाद वाले में +1 किया हुआ है, फिर I की पोजीशन लिखी है और इसके बाद वाले में +1 किया है, यानी कि अल्टरनेट चल रहा है। पहले वाले में पोजीशन लिखी है, उसके बाद आपका जो भी अल्फ़ाबेट है उसकी पोजीशन में +1 करके लिखा गया है। इसी तरह आप सन को भी देख सकते हैं, एस की पोजीशन 19, फिर यू में +1 करके 22 लिखा हुआ है, फिर एन की पोजीशन 14। तो आप मून को कर लेंगे MOON। कैसे करेंगे, एम में आपको इसकी पोजीशन लिखनी है 13, फिर यहाँ पे +1 करना है तो 16 आ जाएगा, फिर इसकी पोजीशन लिखनी है 15, और फिर यहाँ पे +1 करना है तो 15 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 13 16 15 15, जो कि आपका 3rd ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑड वन आउट में क्या होता है, पहले ही मैंने बताया कि 3 ऑप्शन जो होंगे उसमें एक पैटर्न होगा, पैटर्न समान होगा, एक में आपका अलग होगा। अब आप यहाँ पे सिंपल देखोगे, ये आपका 15 का स्क्वायर 225 है, 13 का स्क्वायर 169 है, 12 का स्क्वायर 144 है, तो और ये 21 का स्क्वायर यहाँ पे 441 होना चाहिए था। ये आपका ऑड हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको बताया 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन, 6 फेसेस दिए गए हैं जिसमें नंबर जो हैं 1 से लेके 6 तक हैं। सेलेक्ट द नंबर डेट विल बी ऑन द टॉप इफ़ द डाइस इज रेस्टिंग ऑन 6। तो 6 के अपोजिट में क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो आप कैसे करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे 6 के अपोजिट में है तो 5 और 3 होगा नहीं, यहाँ भी 4 और 2 होगा नहीं, बचा क्या 1। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आपको मैंने पहले बताया आप इस तरीके से लिख लें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा ले। जैसे पहले 6 आएगा, जो भी कॉमन है, 6 कॉमन है तो 6 को लिखें, उसके बाद आपका 3 आएगा, फिर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 6 है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके नीचे 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो ये इनके अपोजिट होते हैं। आप देख सकते हैं 3 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 2 है, तो बचा क्या, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस शिफ्ट के ख़त्म होते हैं। इसके बाद किसी ने कहा था कि 9 जून की सेकंड शिफ्ट आपका टफ शिफ्ट थी, उसको मैं करा दूंगा, क्योंकि कई बोल रहे थे कि वो टफ शिफ्ट आई हुई है, तो मैं देख लूँगा, उससे भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप क्वेश्चन करते रहें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट अपना बनाए रखें। सपोर्ट आपका मिलते रहेगा तो मैं आपको सॉल्यूशन भी देते रहूँगा, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी कई लोग स्टडी ग्रुप में जुड़े होंगे तो वहाँ शेयर करें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।